Hello students, I am Tavana Saini, PGT Commerce, teaching you accountancy, chapter number 3, that is changing profit sharing ratio of my existing partner, and we are on the last topic of this chapter, that is revaluation of assets and liabilities. So let's recall beta what we have done. Firstly, we have learned how to find the change in ratio, that is old minus new. If it is positive, partner sacrifices. If it is negative, partner gains. Then we talked about the methods of the goodwill, that is EP, SP, capitalization. Then in the third topic we have seen the accounting treatment of the goodwill, that is gaining to sacrificing, and if there is a book goodwill then all partner adapted to goodwill. Then in the fourth topic we have studied about the accumulated profit and losses. If the partners want to distribute, then general reserve, reserve fund or workman compensation to all partner, and if they don't want to distribute, gaining to sacrifice. And today we are on the fifth topic, that is revaluation of assets and liabilities. So we will learn this sum, and then you will do this sum in your notebook as well as one more sum from the practical questions in your notebook. So let's have a look on the question. Illustration 34. This is from the old book. So let's see, A, B, C are partners sharing profit and losses in 3-3-2. So this is your old ratio. This is your old ratio. Their balance sheet as at 31st March 2003. 31st March 2003 में बैलेंस शीट दी हुई है. कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग एंड ऑल्सो general reserve, sundry creditor, capital accounts of 3 partners are given. Partner decided that with effect from 1 April 2003 they would share profit and losses in the ratio 4:3:2. So this is your new ratio. तो old minus new से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा सेक्रीफाइस. अब देखो, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 1,10,000. यहाँ पे आप स्टॉक की नई वैल्यू देखो 1,10,000. हम रिवैल्यूएशन सीख रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू देखो 1,20,000. तो आपने क्या देखा कि स्टॉक की वैल्यू तो डिक्रीज़ हो गई है. कितने रुपीज़ से डिक्रीज़ हो गई है? 10,000 से हो गई है. और स्टॉक की वैल्यू कम होना आपके लिए क्या है? लॉस. और जब असेट्स डिक्रीज़ होती है तो क्या एंट्री बनाना आपको सिखाया था? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. और असेट्स डिक्रीज़ हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक. कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,000. ओके. देन मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%. 10% से डेप लगाना है. ये 1,59,000 की है तो यहाँ पे 15,900 आपका क्या आ जाएगा? आपकी मशीन की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप टू मशीन लिख सकते हो. कितने रुपीज़ से कम हो गया? 15,900. देन आपको प्रोविज़न भी बनाना है, यानी कि आपके डेटर्स भी आपके कम हो गए. ठीक है. और बिल्डिंग यहाँ पे अप्रिशिएट हुई है तो बिल्डिंग का आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है. दोबारा से देखो, स्टॉक 1,20,000 का था, 1,10,000 का हो गया, डिक्रीज़ हुआ. मशीनरी आपकी 1,59,000 की थी और अब 10% से कम हो गई, डिक्रीज़ हुई. डेटर्स आपके 44,000 के थे, उन पर आपको प्रोविज़न बनाना है तो आपके डेटर्स भी डिक्रीज़ हो गए. बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई है तो बिल्डिंग के रेट आपके बढ़े हैं. तो ये वाला बिल्डिंग जो होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो स्टॉक, मशीनरी और प्रोविज़न तो इधर आएगा और बिल्डिंग आपका क्रेडिट साइड आएगा. ओके. आगे चलिए. ओल्ड रेशो देख लिया, न्यू रेशो देख लिया, चेंज देख लिया. अ लायबिलिटी ₹4,2500 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स. आपके क्रेडिटर्स में है नॉट लाइकली टू अराइज. नॉट लाइकली टू अराइज मतलब आपको देने नहीं है तो आपका ये फ़ायदा हो गया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई है. पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड. आपको एक क्वेश्चन में पढ़ना है, रिवाइज वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड. बोल रहे हैं कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना है तो मशीनरी को भी कम करेंगे, डेटर्स को भी कम करेंगे, बिल्डिंग को प्लस करेंगे, स्टॉक को कम करेंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे. लेकिन एक बात इन्होंने बोली है, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व. रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. तो अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो रिजर्व की क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम बनाएंगे.
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। एंट्रीज भी पूछी हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इलस्ट्रेशन कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारा स्टॉक का रेट कम हुआ था, मशीन का और हमारे असेट्स का, डेटर्स का। ये तीनों की असेट की वैल्यू क्या हो गई थी, डिक्रीज़। और जब किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो असेट क्या हो जाती हैं, क्रेडिट। और क्योंकि ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो गया, डेबिट। स्टॉक 10 से कम हुआ था हमारा, 120 से 110 हो गया था। मशीनरी पर हमने डेप लगाया था 10% और प्रोविज़न हमने बनाया था। तीनों का टोटल करके ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर आपने क्या देखा था बच्चों, बिल्डिंग का जो रेट था वो एप्रिशिएट हुआ था और क्रेडिटर्स आपको वैल्यू में दिए हुए थे। तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी होना या इंक्रीज़ इन असेट होना, दोनों ही क्या होंगे, डेबिट होंगे। आपने रूल पढ़ा हुआ है, असेट इंक्रीज़ इन असेट शुड बी डेबिटेड। और लायबिलिटी का रूल आपने क्या पढ़ा था, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज़ टू बी डेबिटेड। तो इकट्ठा करके यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 42,500 को कंपेयर करना है और आपका यहाँ जो अमाउंट आया 28,100। आपने क्या देखा कि डेबिट का कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है, तो प्रॉफिट है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और किस रेशो में करना है ये काम, ऑड रेशो में। उसके बाद में आपको ये एंट्री बनानी है जनरल रिजर्व की। उन्होंने बोला है दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांटना नहीं बांटना चाहते तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ए टू बी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ए गेन कर रहा है। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू का आपको रेशो, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो गिवन है। तो आप इसको माइनस करेंगे, तो आपको जब माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ए तो आपका क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने, क्योंकि ए ने गेन किया है 5/72 से, जनरल रिजर्व 36 का है, 5/72 करके आप जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल लेंगे, फिर बी का निकाल लेंगे, फिर सी का। इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ए टू बी टू सी। अगर आप इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो आपने क्या देखा था कि स्टॉक, मशीनरी और डेटर्स के प्राइस कम हुआ था तो डेबिट में आएगा, और बिल्डिंग और क्रेडिटर्स, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ था और क्रेडिटर्स के रेट कम हुए थे तो ये क्रेडिट में आएगा। दोनों साइड का कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ 42,500 आ रहा है, यहाँ 28,100 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका डेबिट का कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में 3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आपका बोल रहा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या उतारेंगे, पार्टनर्स के बैलेंस उतारेंगे। ये कहाँ मिलेंगे आपको बैलेंस, ये बैलेंस शीट में मिलेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट या जर्नल एंट्री से मिलेगा। आपने क्वेश्चन में देखा था कि आपने एक एंट्री बनाई थी जनरल रिजर्व की, क्या बनाई थी, ए टू बी टू सी। ए क्या हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, बी और सी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो ये बी और सी क्रेडिट हो रहे हैं, किससे हो रहे, ए से हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए का नाम लिख दिया। और यहाँ पर ए डेबिट हो रहा है किससे, बी और सी से, तो बाई बी बाई सी यहाँ आ गया। तो इस साइड का टोटल क्या, इस साइड का टोटल क्या, और माइनस करके बैलेंस से फिगर निकाला। यहाँ पे आपने 2,05,400 आ रहा है, यहाँ पे आपका टोटल जो भी आएगा डिफरेंस निकल के यहाँ पे आपके न्यू बैलेंसेस आ जाएंगे कैपिटल्स के। क्वेश्चन में बोला था कि आपको जो बैलेंस शीट, जो भी आपके चेंजेस है वो आपको शो करने हैं तो हम इसे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो आपने क्या देखा, कैश एज इट इज़, डेटर्स में प्रोविज़न बनाया था, माइनस कर दिया, स्टॉक कम हो गया, मशीनरी आपने इस मशीनरी को कम कर दिया, बिल्डिंग को आपने अप्रिशिएट कर दिया, क्रेडिटर को कम कर दिया, जनरल रिजर्व को उन्होंने बांटा नहीं था तो हमने जनरल रिजर्व के लिए क्या किया था, एडजस्टमेंट किया था। बांट देते तो ये यहाँ नहीं आता, अभी ये आएगा क्योंकि वो बुक में दिखाना चाहते हैं। और कैपिटल अकाउंट से न्यू बैलेंसेस आ जाएंगे। जब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तब आपका डेबिट, असेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल बिल्कुल सेम आएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली इसके आने के चांसेस होते हैं। तो हम इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। क्वेश्चन हमारे पास था, हमें ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, बैलेंस शीट गिवन है और हमें ये बोला है कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। तो हमने इसके लिए एंट्रीज़ बनाई, फिर हमने जनरल रिजर्व को बांटा नहीं, एडजस्ट किया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला था। फिर हमने पार्टनर कैपिटल बनाए और फिर हमने न्यू बैलेंस शीट बनाई। 3 काम आपको करने हैं, एंट्रीज़,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, या तो वो एंट्रीज पूछेगी या रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है तो बनाइए, और नहीं पूछा तो एंट्रीज करना। जैसा क्वेश्चन में पूछा है उतना काम करना है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल डू द सिमिलर सम। थैंक यू।